हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जोरदार तरीके से हो गई होगी सीटेट दिसंबर के लिए। तो साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूँगा। इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30 और 30 में से आपको 20 प्लस सही करके दिखाने होंगे। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है और आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं इन 30 क्वेश्चनों में से आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना होगा। और किनका 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है, किनका 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए भाई, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टेस्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? तो आप सभी को बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और इस टेस्ट को आप सभी को पूरा ज़रूर देना होगा और अपना रियल स्कोर मुझे ज़रूर बताना होगा। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सीडीपी में, जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिए हैं इस टेस्ट में। तो आप लोगों के लिए टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है देना। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। जितने भी लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, और इस टेस्ट को आपको इस तरह से देना है जैसे आप परीक्षा हाल में दे रहे हैं पेपर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क से। तो यहाँ पर दिया गया है कथन अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। और तर्क आर दिया गया है बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेव वागोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के संपस्त विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाड़ मचान ढांचा, जिसे आप बोलते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं टेस्ट का लेवल कि कितने बढ़िया क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट में लाए हैं। सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए लेव वागोत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के इस्तेमाल पर बल दिया। तो आप सभी को बताना होगा लेव वागोत्स्की ने विकास की वृद्धि हेतु उन्होंने किस पर जो है बल दिया। सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेव वागोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पर बल दिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? तो यहाँ पूछा जा रहा है नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा किसने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और पेपर हाल में आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कथन ए में कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। और तर्क आर दिया गया शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो यहाँ पर देखिए गलत हो गया, शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ऐसा ये नहीं है। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि, तो बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेओ गोत्से भाषा को किस प्रकार देखते हैं। मैं आपसे एक बात बार बार कर रहा हूँ कि लेओ गोत्से हो गए, जीन पियाजे हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गए, इनसे जो है सीटेट में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, इन सभी की वीडियो आप लोग देख लीजिए या बुक से पढ़ लीजिए अच्छे से, इन्हीं से क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। तो जहाँ पर क्वेश्चन में आपको लेओ गोत्से दिख जाए और आंसर में ऑप्शन में आपको सांस्कृतिक दिख जाए, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लिंग रूढ़िबद्धता, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह, तो सरिता को चाहिए कि वह सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको आंसर बताने में ज़्यादा समय लग रहा है तो आप वीडियो रोक भी सकते हैं, लेकिन वीडियो रोक कर ही आंसर बताइए, लेकिन आंसर आप लोग ज़रूर बताइए कि इसका ये होगा। इस तरह से आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चेक हो जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप सभी को इसमें बताना है। तो इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर अब 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाशिए पर स्थित यानी वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, यानी यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनकी कमजोरी को आपको उजागर नहीं करना है, यहाँ पर दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत आपका आ गया, ये बिल्कुल निगेटिव होता है। पाठ्यक्रम का प्रयोग करना, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका पॉजिटिव आंसर भी होगा। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो सभी लोग बताएं भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, उनकी तरफ बार बार देखना ये आपका गलत हो जाएगा। संकेतित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। संप्रदाय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना, इससे कोई मतलब नहीं है। जानकारी का मौखिक विवरण देना, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वो दृष्टिबाधित से जूझते शिक्षार्थी हैं, उनके समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को जो है जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई जब वो दृष्टिबाधित से जूझ ही रहे हैं तो उनको चार्ट दिखाने से क्या मतलब है, आप लोग खुद इतने समझदार हैं। और बाकी संकेतित भाषा से कोई मतलब नहीं है जब वो देख ही नहीं पा रहे हैं तो। और उनकी तरफ बार बार देखना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप एक बार देखो या लाख बार देखो, जब वो दृष्टिबाधित ही है तो उनको जो है आपको मौखिक विवरण देना चाहिए, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 18 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक विशिष्ट अधिगम असमर्था यानी पठल वैकल्य की क्या विशेषता है। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पठन वैकल्य की क्या विशेषता है, यानी एक शिक्षार्थी हो पठन वैकल्य उसके अंदर विशिष्ट अधिगम है, तो किस में असमर्थ है, आप सभी को बताना होगा। तो देखिए, आपका ये डिस्लेक्सिया होता है, तो ये जो है डिस्लेक्सिया जो होता है ये जो है लिखने से संबंधित होता है, यानी इनको लिखने में जो है कठिनाई आती है, वो लेख के बोध में कठिनाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लेख के बोध में कठिनाई ये जो है पठन वैकल्य से संबंधित होता है। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 20 आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो सभी ऑप्शनों में बताइए भाई कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अगर आप ही शिक्षक होते तो आप क्या करते हैं, आप सभी लोग अपने विवेक से आंसर इसका दीजिए। तो उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दे। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको हतोत्साहित करना नहीं है। इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दे, ये भी आपको नहीं करना। उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें, ये भी आपका नहीं सही होगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और तर्क से आ चुका है। तो यहाँ पर कथन ए दिया गया है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी आपका सही है। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण, गैर उदाहरण, अनुरूपक की नकारात्मक पुनर्बल। तो आप सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो देखिए, आपका नकारात्मक पुनर्बल यहाँ पर जो है कट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आपका कट हो गया चौथा। और फिर उदाहरण बिल्कुल सही बात है, गैर उदाहरण भी अच्छा होता है, अनुरूपक ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा तीसरा बाकी सभी सही है। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन में है पहला दूसरा तीसरा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो आप सभी लोग बताएं भाई, एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी। और आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहता हूँ, मेरी बार बार कहने की आदत नहीं है क्लास के बीच में। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए, सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए, आपसे छूटने ना पाए। तो सभी लोग इसका जवाब दें भाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 अब आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वो कार्य को जैसे भी हो जल्दी करे, तो इससे आपको बचना है। और बाकी समस्या को ठीक से समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना आपका बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव पूछा गया था कि इससे बचना चाहिए, तो आपका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान और भावनाएं डैश है। संज्ञान और भावनाएं डैश है, एक दूसरे स्वतंत्र की, एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, कि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो आप सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक आत्म अवधारणा। यहाँ पर आपका अधिगम निस्सहायता, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर अब 29 आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया। तो बहुविषयकता, यानी आपका जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कठोर आपका होगा नहीं, परीक्षा केंद्रित आपका होगा नहीं, योगात्मक आकलन आपका होगा नहीं। तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो कौन जो है अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, इन 4 ऑप्शनों में आप सभी को बताना होगा। तो सभी लोग बताएं भाई। तो देखिए उत्सुकता जो है बिल्कुल ये पॉजिटिव शब्द है, अभिसंज्ञान ये भी है, महारत उन्मुखी लक्ष्य ये भी आपका बिल्कुल सही है, कुपोषण जो है अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके सामने सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और आगे भी आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं एक वीडियो और लाऊं तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो। और आप सभी लोग अपना रियल स्कोर मुझे ज़रूर बताना, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।